एवरीवन, कल हमने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी? आज हम रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर कौन से होते हैं, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर में हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? कल अपन ने पढ़ लिया था 21 तक। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे स्पेरिकल मिरर कि स्पेरिकल मिरर सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पेरिकल मिरर होता कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, हमने ये कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। ओके, पिंक बदल देते हैं अपन, ब्लैक से ब्लू कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ग्लास। यानी कि एक होलो स्फीयर ग्लास होता है, उसका पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर। क्या होता है? एक होलो स्फीयर ग्लास होता है, उसका पार्ट होता है। जैसे अपन ने ये ले लिया, एक होलो स्फीयर ग्लास है, इसका हम पार्ट, यानी कि हमने मान लो इस पार्ट को हटा दिया, बचा हुआ पार्ट हमने क्या बना दिया, इस बचा हुआ पार्ट हमको मानते हैं, क्या मानते हैं? मिरर मानते हैं। किस स्पेरिकल मिरर किसका पार्ट होता है? होलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। तो इसमें दो टाइप के मिरर होते हैं। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। केव मीन्स गुफा। केव यानी क्या होता है बेटा? गुफा होता है। केव यानी गुफा। तो यानी कि इस मिरर में अपन को दिखाई दे रहा है ये ऐसे, यानी कि ये गुफा टाइप में है, गुफा के अंदर जा रहे हैं। बेंट इन, यानी कि अंदर की तरफ बेंट है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। बेंट इन का मतलब है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ गुफा टाइप लग रहा है। केव मीन्स गुफा, और हम इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अंदर की तरफ बेंट इन। तो क्या बोलेंगे? तो कॉनकेव मिरर दैट स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, यानी बेंट इन सरफेस। यानी कि जो बेंट अप सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, मीन्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, मीन्स केव शेप में है। इसका मतलब इसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसके पीछे की तरफ क्या करेंगे? हम सिल्वर मेटल की कोटिंग करेंगे, सिल्वर कोटिंग करेंगे। और सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? कल मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे बेटा? बताओ क्या करेंगे? रेड कलर की कोटिंग। कौन सी कोटिंग करेंगे? रेड कलर का पेंट करेंगे। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इधर से लाइट रे आएगी, ये रिफ्लेक्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्वेक्स। अपोजिट यानी कि ये बेंट अप शेप है, बेंट अप सरफेस से जो रिफ्लेक्टिंग होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर इज द स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब है बेंट अप, कॉन्वेक्स का मतलब है बेंट अप सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब है बेंट अप सरफेस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया? दो टाइप के मिरर होते हैं। ठीक है, अगली चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर। हमको पता है स्पेरिकल मिरर किसका बना होता है? स्पेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है, होलो स्पेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो उसका जो होलो स्पेयर होता है, उसका एक सेंटर होता है नहीं होता एक सेंटर। उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है, उसे हम पोल कहते हैं। उस स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन जाती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको चार चीज बताई। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट को पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है? क्योंकि हमें पता है कि मिरर किससे बनता है? होलो स्फीयर ऑफ ग्लास से मिलके बनता है, तो उसका एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच के डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसे हम सेंटर ऑफ
प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में सेम है डेफिनेशन। दोनों में क्या है बेटा, दोनों में डेफिनेशन सेम है। तो चलो हम कुछ चीज बताते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में, इसको मैं इरेज कर देता हूं जो अपन ने अभी पेन चलाया। देखो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर कहां गया, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। पहली चीज इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने, जिधर से रेज आती है उधर की तरफ होता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में इन बैक साइड ऑफ मिरर होता है। इन बैक साइड मिरर यानी रेज इधर से आएगी तो उसके पीछे की साइड है, उसके पीछे की साइड है। ये चीज याद रखना है कि कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी मिरर के सामने होता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ होता है यानी इन बैक साइड होता है। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन जो आपने अभी आपको समझाया वो मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ क्या क्या बताया। देखो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ग्लास, यानी कि सेंटर ऑफ होलो स्फीयर का जो सेंटर है उसका मिरर इज द पार्ट, मतलब मिरर का पार्ट है। मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो स्फीयर ऑफ ग्लास है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, उसका एक सेंटर है, उसी का तो मिरर पार्ट है। मिरर उसी ग्लास का तो पार्ट है, स्फेरिकल ग्लास का। तो उस ग्लास का जो सेंटर है उसे ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इन द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट अभी बताया था कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, फ्रंट होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है यानी कि मिरर के सामने होता है। और कॉन्वेक्स में मिरर का बिहाइंड इट यानी कि इसके पीछे की तरफ होता है, मिरर के पीछे की तरफ होता है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम सेंटर ऑफ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास विच मिरर इज पार्ट। ठीक है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी जो सेंटर स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है उसे ही हम पोल कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस अभी बताया कि स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही उसे हम स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगला अपर्चर, अपर्चर क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, यानी कि जो मिरर का जो पार्ट रिफ्लेक्शन करने के काम आता है उसे हम अपर्चर ऑफ लेंस मिरर कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। समझ में आ गए, अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, जो पार्ट मिरर, जो मिरर का वह पार्ट जो लाइट की रे को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है उसे हम कहते हैं अपर्चर। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन से लेंस का, कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में देखो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, वो मिरर से टकरा के कन्वर्ज हो रही है और एक पॉइंट पे आकर मिल रही है, एक पॉइंट पर आकर मिल रही है। इस कन्वर्ज होती है, मतलब कन्वर्ज किसके से कहते हैं, कन्वर्ज मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, अंदर की तरफ मुड़ना मतलब कन्वर्ज का मतलब है कि वो अंदर की तरफ मुड़ गई, उसे हम कहते हैं कन्वर्ज। तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जन मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं बेटा, कन्वर्जन मिरर कहते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि क्वेश्चन बन जाएगी हु इज द कन्वर्जन मिरर, मीन कन्वर्जन मिरर कौन है। सिंपल, मैंने ग्रामर में जाऊं कि कन्वर्जन मिरर कौन सा मिरर होता है, विच इज द कन्वर्जन मिरर, तो कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। विच इज द कन्वर्जन मिरर, कॉनकेव हुआ, यानी जो कन्वर्ज करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है उसे कन्वर्ज, और जिस पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट पे आकर वो मिलती है उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस लेंथ क्या होती है, जो पोल एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकस पॉइंट कहते हैं, फोकस लेंथ कहते हैं। फोकस पॉइंट एंड पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब है कॉन्वेक्स लेंस, ये वही पॉइंट आ गया। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट विच प्रिंसिपल एक्सिस विच ऑल द लाइट रे विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, मतलब कन्वर्ज होकर वो उस पॉइंट पे आकर मीट करती हैं, मिलती हैं, उसे ही हम फोकस कहते हैं। एक कॉनकेव मिरर एज रियल फोकस, ये पॉइंट याद रखना है, रियल फोकस होता है क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और रियल मिरर होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है और रियल मिरर होता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ क्या हो गई, अभी मैंने बताया कि पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और कॉनकेव मिरर में फोकस रियल फोकस होता है। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको आप याद रखना कि कौन कौन सी चीज रियल। ठीक है, अब आ गई कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो पैरेलल रेज आ रही है वो मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। कौन क्या हो जाती है बेटा, डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज, इसलिए इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं बेटा,
कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा फील होता है कि डाइवर्ज नहीं होती, तो ये इस पॉइंट पे आके मीट करती, इस पॉइंट पे आके मिलती, तो यानी उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। अब इसमें देखो कॉनकेव मिरर में फोकस कहां था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि सामने की तरफ था, मिरर के सामने की तरफ था। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पे, पीछे की तरफ है। कॉनकेव मिरर में फोकस क्या था, रियल फोकस था। अब इसमें पीछे की तरफ यानी अपन को फील हो रहा है कि ये पीछे जाके मिलती, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, वर्चुअल फोकस हो गया। ये वर्चुअल फोकस है, वो रियल फोकस कॉनकेव मिरर वाला, और कॉनकेवेक्स मिरर वाला कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल मिरर होता है। लेंथ तो वही होता है, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं। तो मेन चीज इसमें जो है, जो एक कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, क्या है बेटा, वर्चुअल फोकस, और बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और ये डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज यानी कि अपन को ऐसा लगता है डाइवर्ज नहीं होती, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में किस पॉइंट पे मिलती है उसे हम फोकस कहते हैं। सिंपल समझ में आ गया। फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट्स थे जो अपन को समझ में आ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सिंपल रिलेशन है कि फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, बस ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, जो फोकस लेंथ एफ स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, सिर्फ ये याद रखना है। द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ये बता रहा हूँ F=R/2, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है। अलग अलग फॉर्मूला नहीं, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो मतलब F मीन्स फोकल लेंथ स्मॉल है, और R= रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन है, यदि स्पेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी। अपन को आर दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। उसने पूछा फोकस, अपन ने फोकल लेंथ अपन को पता है R/2 होती है, तो फोकल लेंथ कितनी देगी, आर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो एफ कितनी आ गई बेटा, 10 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। आंसर हो गया, सोल्व हो गया सॉल्व। एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ मींस R/2। आर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, आर दे रखा है 20, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 20/2, तो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब अपन को आगे पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कौन से मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बेटा, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो कॉनकेव, इसके लिए हमें रूल्स पढ़ने, क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। यदि कोई रेज पैरेलली आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई रे यदि प्रिंसिपल रे एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके निकलेगी। किससे होके निकलेगी, फोकस से होके निकलेगी। ये पहला रो है कि कोई पैरेलली रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होके निकलेगी। पहला लो समझ में आ गया। तो ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। किसके एक्सिस के पैरेलल है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होने के, रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो कहां से होके निकलेगी, कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। सेकंड लो कह रहा है यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, पास कर रही है, और तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा सेम पाथ से ही जाएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चल जाएगी, उस सेम पाथ पे चल जाएगी। सेम पाथ से आई और सेम पाथ पे चल गई। तो सेकंड लॉ क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जो सेम पाथ पर है वो उसी सेम पाथ पर दोबारा चल जाएगी, मींस नॉर्मली परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। थर्ड लो कह रहा है जो फर्स्ट लो का अपोजिट, प्रिंसिपल एक्सिस में ऊपर से आ रही थी, अब यदि कोई रे फोकस से होके निकल रही है, पहले उसमें था पैरेलल हो रही है तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से निकल जाएगी। अब तीसरा लो कह रहा है यदि कोई रे फोकस से होके गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट लो का अपोजिट है, पैरेलल ही आ रही थी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर रही थी, निकल रही थी। अब फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल ही निकल जाएगी। थर्ड लो हो गया। फोर्थ लो है यदि कोई रे पोल पर
पोल पर इंटरसेक्ट कर दिया, पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल पर वो निकल जाएगी, यानी कि एंगल इक्वल टू आई इक्वल टू एंगल आर होगा, यहाँ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, मतलब जिस एंगल से वो इंसिडेंट एंगल बना रही थी वही उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी यदि वो पोल पर स्ट्राइक करेगी, यानी कि पोल पर वो आकर टकराएगी। चार लॉ समझ में आ गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रूल फर्स्ट क्या था, यदि कॉनकेव मिरर के यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी। दूसरा लॉ क्या था, यदि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेम पाथ फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। थर्ड लॉ कह रहा है, यदि कोई रे फोकस पॉइंट से होकर पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोर्थ लॉ कह रहा है, यदि कोई रे पोल पर इंसिडेंट कर रही है, आखिर टकरा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो चार लोग हैं। अब अपन को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको रटना नहीं है इमेज फॉर्मेशन। मैं आपको, मान लो आप भूल जाते हो इमेज फॉर्मेशन की किस ऑब्जेक्ट वहां पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, ये सब भूल जाते हैं सारे। ज़्यादातर टीचर्स क्या होते हैं, आपको डायग्राम रटवा देते हैं। मैं आपको आज रटाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इसको कैसे करना है। आपको रटना ही नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको लेना स्केल, पेंसिल एंड कंपास। पेंसिल में कंपास को पेंसिल में रखा, चलो आपने लेना कंपास। कंपास में मान लो आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ लिया। उसके बाद आपको उसको एक आर्क बनाया। क्या बनाया बेटा, एक आर्क बनाया, कॉनकेव मिरर बनाया। क्या बनाया, जो इसका सेंटर था उस सेंटर से आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। क्या बनाई, तो ये तो हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि एफ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, यानी कि ये फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सा लो, कहाँ पे रखी है इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। फर्स्ट केस कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखा हो तो क्या करो। मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, उसने कहा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा होता है। ठीक है, तो ये रखा है। तो सबसे पहले अपन को फर्स्ट लॉ फॉलो करना है कि यदि कोई पैरेलल प्रिंसिपल रे के पैरेलल रे निकल रही है, प्रिंसिपल रे के पैरेलल रे निकल रही है, तो वो कहाँ से निकलेगी, पैरेलल ही रे, वो अपन को पता है कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। थोड़ा सा वो पेन मेरे चलाने में दिक्कत होगी, पर ये जब आप स्केल से बनाओगे तो फोकस से होके निकलेगी। कहाँ से होके निकलेगी, फोकस। अब वो कह रहा है दूसरा लॉ कहता, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर निकलेगी तो वो सेम उसी पाथ पर चली जाएगी जिस पाथ पर वो आई थी। हाँ, अब ये देखो, अब ये कॉनकेव मिरर का सिर्फ इकलौता ये केस है जिसमें ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा इसको, यानी कि ये अपन को पीछे की तरफ मिल रही है। कहाँ मिल रही है, पीछे की तरफ। तो इसमें पहली चीज क्या निकली, देखो पहली चीज बनी ये वर्चुअल है। क्या है, कौन सी इमेज है, वर्चुअल। कौन सी इमेज है, बिहाइंड द मिरर। पहले तो चीज हुई कि बिहाइंड द मिरर, पीछे की तरफ अपनी मिली, पीछे मिरर के पीछे की तरफ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहा है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल ही तो है, रियल में हमें लाइन इंटरसेक्ट थोड़ी करती है, हमने फील किया है कि वो पीछे जाके मिलेंगी कहीं पे। ठीक है, तो वर्चुअल हो गई। तीसरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट अपना कितना सा, तो इमेज कितनी बड़ी बनी है, नहीं बनी है, तो यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें एक चीज याद रखना, जब वर्चुअल इमेज आएगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। कौन सी होती है, इरेक्ट। कौन सी होती है बेटा, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। कौन सी होगी, इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी। ये चीज आपको याद रखनी, मैं आपको नोट में लिखवा दूंगा ये चीज कि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ये चीज आपको याद रखनी। सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस कह रहा है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, तो देखो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, मैं बनाता हूँ फिर वैसे ही। ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ हो गया, फोकस पे रखिए। ये पैरेलल रह गई, फोकस से पार हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो यानी कि इमेज कहीं नहीं मिल रही। ये देखो आप पैरेलली चल रही है, इसका मतलब इमेज कहीं भी नहीं मिल रही। तो कहीं तो मिलेगी, कितनी दूर जाके, तो इन्फानाइट पे जाके मिलेगी। कहाँ पे जाके मिलेगी, इन्फिनिटी या इन्फानाइट पे जाके मिलेगी, इन्फानाइट पे जाके मिलेगी। तो उसमें क्या क्या देखो, पहली चीज तो एट इन्फानाइट पे बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, यानी कि रियल बनेगी। और रियल इमेज अपने मेरे को ने आपको अभी बताया कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कौन सी होती है बेटा, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज, मतलब हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ी इमेज बनेगी। दूसरा केस हो गया,
तीसरा केस कह रहा है कि यदि रेडियस मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच, वही कॉनकेव मिरर बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस डिनोट करेंगे, पी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, सी लिखेंगे। ये बोला सी और एफ के बीच में, वही लो फॉलो करो, पहला पैरेलल रे गई, वो कहाँ से होके निकलेगी, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, फोकस से होके निकलेगी, ठीक है, ये फोकस। दूसरा कह रहा है कि यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, मिरर छोटा पड़ गया अपना, लो मिरर बड़ा बना देते हैं, तो वो कहाँ पे से होगी, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ पर वो वापस आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जाके मिली, कहाँ पे जाके मिली, कहाँ पे जाके मिली बेटा, यहाँ पे जाके मिली। तो देखो बियॉन्ड द, तो पहली इमेज है बियॉन्ड सी, सी से भी जाके पीछे जाके मिली है, तो पहला कहाँ पे बनी, इन फ्रंट ऑफ बी, पर कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी से बहुत आगे। रियल इमेज है, रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज होगी। और थर्ड पॉइंट, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज बड़ी नहीं बन रही, इनलार्ज बड़ी इमेज बन रही नहीं बन रही, देखो तो क्या क्या दे रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, हाँ भैया रियल और इन्वर्टेड, रियल इमेज है तो यानी कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, सही है भैया। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हाँ भैया लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है। अब आ गए फोर्थ केस पे, फोर्थ केस कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, चलो भैया ऑब्जेक्ट एट सी, तो वही करते हैं, ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये भैया फोकस प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये हो गया सी, यानी कि वो सी पे है, सी पे ऑब्जेक्ट है। सी से भैया पहली पैरेलल रे गई, वो कहाँ से पैरेलल रे कहाँ से होके निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकलेगी भैया, यानी सेंटर ऑफ फोकस, फोकस पॉइंट से होके निकलेगी, फोकस पॉइंट से होके निकल गई भैया। लो दूसरी, थर्ड वाला लो यूज करते हैं, यदि कोई रो रे फोकस पॉइंट से होके निकल रही है, फोकस पॉइंट से होके निकल रही है, तो वो कहाँ हो जाएगी, वो पैरेलल ही हो जाएगी, पैरेलल हो गई भैया। तो ये कहाँ पे जाके मीट कर रही है, यहाँ पे जाके मीट कर रही है, फोकस सेंटर पे जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं, तो इसमें क्या हो गया, एट द सी, इमेज कहाँ बनी, एट द सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस समझ में आ गया। फिफ्थ केस, फिफ्थ केस कह रहा है कि यदि वो बियॉन्ड सी इमेज रखी हो, इमेज बियॉन्ड द सी रखी हो, बियॉन्ड द सी रखी हो, तो क्या होगा, देखो ये इमेज गई, ये फोकस पॉइंट से होके निकल गई, निकल गई। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, तो देखो ये यहाँ मीट हो गई, यानी सी और एफ के बीच में मिल गई वो, सी और एफ के बीच में मिल गई वो, सी और एफ के बीच में वो मिल गई, तो यानी कि इमेज कैसी बनी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ किस किस के बीच में बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी। दूसरा रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तीसरा देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी छोटी है, तो क्या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गई, क्या हो गई बेटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। फिफ्थ केस हो गया। सिक्स्थ केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो देखो ये रे आई, ये इसमें आप रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरा लो ये पोल से आ गई, सेम एंगल से चल गई, तो ये कहाँ पे जाके मिली बेटा, फोकस पॉइंट पे मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है बेटा, फोकस पॉइंट पे आके मिल रही है वो, ठीक है। जब यदि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या होगा, एट द फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पर मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी बनती है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उससे बहुत छोटी बनती है। तो अपन ने 6 केस पढ़ लिए। हाँ ये जो मैं आपको अभी नोट बता रहा था वो नोट आ चुका है, वो नोट क्या आ चुका है, 5 रुपये का छोटा नोट आ चुका है, पर बड़ा कीमती है ये नोट 5 रुपये वाला। एक तो है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और दूसरा लो है वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, क्या होगी बेटा, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी। रियल इमेज हमेशा क्या होगी, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है बेटा। को याद रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होंगी, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, या अभी अपन ने जो टेबल पढ़ी थी उस, जो अभी अपन ने जितने सारे केस पढ़े वो सारे केस इसमें, पहला केस क्या है, विद द फोकस एंड जब पोल और फोकस के बीच में होगी, तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर बन रही थी, इनलार्ज बन रही थी, और वर्चुअल, ये एक बस एक ही केस में, कॉनकेव मिरर के एक ही केस में इमेज वर्चुअल बन रही है, नहीं बाकी के सब केस में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो दूसरा केस है एट फोकस, जब इमेज ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था
इमेज बनी थी एट इन्फिनिटी पे बनी थी और हाईली इनलार्ज बनी थी, हाईली इनलार्ज बनी थी। तीसरा केस था जब एफ और सी के बीच में रखी थी, तो एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, सी से बाहर बनी थी, यानी बियॉन्ड सी बनी थी और बड़ी बनी थी, इनलार्ज बनी थी। जब सी पे रखी थी तो इमेज सी पे ही बनी थी, ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज सी पे रखा था और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज एफ एंड सी के बीच में बनी थी और डिमिनिश्ड यानी छोटी बनी थी, छोटी, बहुत छोटी बनी थी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पे बनी और हाईली डिसमिल यानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटी। अब आपको इसको मैं एक चीज़ मैं आपको कंपैरिजन करता हूँ, देखो आपको याद करने का तरीका। देखो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे, तो इसका अपोजिट जब इन्फिनिटी पे इमेज रखी है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। याद आ गया। हाईली लार्ज जब फोकस पे थी और जब इन्फिनिटी बनी तो इसमें हाईली डिमिनिश्ड है यानी बहुत छोटी है, ठीक है। दूसरा जब बिटवीन एफ एंड सी थी, ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में था तो इमेज बन रही थी बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड बन रही। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज एफ एंड सी के बीच में बन रहा है। ये देखो इनलार्ज बन रहा है और ये स्मॉल बन रहा है, मतलब बहुत छोटा बन रहा है। तो ये कंपेरिजन करना है आपको, जिससे याद रटना नहीं है, आपको याद करना है, समझना है, समझना है। रटने पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। रटने पे क्या होता है कि हम बेटा याद तो रह जाता है पर एग्जाम में हम थोड़ा सा भी मिस हुए हमको कुछ याद नहीं रहता, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। मैं आपको, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बार बार समझाऊंगा। आप मुझे कमेंट कर में डालिए सर ये चीज़ नहीं समझे, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको उस पॉइंट को समझा दूंगा। यदि आपको बोलो पूरे वीडियो में सर आप कहते सर मुझे वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर आप समझे, रटना नहीं है। आप देखो सबसे चीज़ है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। आप मैंने अपनी क्या पढ़ रहे थे, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे। तो हमको उसके यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। कॉनकेव मिरर में ज़्यादातर हमने देखी इमेज कैसी बन रही थी, लार्ज बन रही थी, बड़ी बन रही थी, लार्ज बन रही थी, बड़ी बन रही थी। तो देखो कॉनकेव मिरर आर यूज सेविंग मिरर, पहला यूज है इसको सेविंग मिरर में। जो हम सेविंग मिरर यूज करते हैं वो हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। सेविंग एंड मेकअप मिरर में, जो मेकअप और सेविंग मिरर्स होते हैं उसमें हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और सबसे जो मेन यूज है इसका, सबसे मेन चीज जो आपका क्वेश्चन बनता है जो ये है इंपॉर्टेंट, कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉनकेव मिरर को कौन यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। जो देखा करो डेंटिस्ट एक लंबी सी डंडी होती है, उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है, उसको अपने अपने मुंह में डालता है, तो उसको जो अपने अंदर मुंह में जो छोटी छोटी कैविटी कोई प्रॉब्लम होती है वो बड़ी होकर दिखती है। क्या होकर दिखती है, बड़ी होकर दिखती है, इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और टॉर्चेज, ये अपने हेडलाइट्स, इनमें भी क्या यूज करते हैं हम, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है। सर्चिंग लाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, जो अपने हेड पे कुछ पहन के रखते हैं वो कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक फोकस हो जाती है, मिरर लार्ज, अपन को पढ़ा था कन्वर्ज होती है, अपन ने पहले पढ़ा था कॉनकेव मिरर में इमेज वो लाइट पैरेलल रेज होती है जो क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाएंगी तो वो क्या होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट को अपन वो देख रहे हैं उस पर फोकस बन पाएगा। जैसे कोई आई पे है, कोई नोज पे है, कोई बॉडी पार्ट्स पे, उनको फोकस हो रह पाएगा, क्या रह पाएगा, फोकस रह पाएगा। इसलिए जो हेड लैम्प पे जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज होता है बेटा, कॉनकेव मिरर यूज होता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा जो अपनी डिश लगी होती है, टाटा स्काई डिश, टीवी, जो भी टीवी लगी होती है, डिश की वो लगी होती है, सिंपल लैंग्वेज में बोले डिश की छतरी लगी होती है। अपने सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या, इसकी जो छतरी लगी होती है, जो एंटीना लगाता है वो कॉनकेव शेप में होता है। कॉनकेव शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो रेज होती हैं, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली रेज होती हैं, उनको वो अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ कन्वर्ज करें, तो जिससे वो क्या हुए कि जो अपने सिग्नल्स हैं वो अपन को कैच कर पाए, ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर है यूज्ड टू फिल और सोलर एनर्जी, वो सेम वही काम है। कॉनकेव सोलर एनर्जी के जो पैनल्स होते हैं वो कॉनकेव शेप में बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में रेज को कन्वर्ज कर पाए, लार्ज अमाउंट में रेज को कन्वर्ज कर पाए, ठीक है। अगला पॉइंट है साइन कन्वर्जन ऑफ स्पेरिकल मिरर। साइन कन्वर्जन ऑफ स्पेरिकल मिरर बेटा ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी चीज में यदि आपको कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, तो मैं उसको आपका शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको उस चीज को सॉल्व करवा दूंगा। पर आपको रटना नहीं है, मैं रटाने पर विश्वास नहीं रखता, मैं समझाने पर विश्वास रखता हूँ। तो आप पहले समझिए, याद कीजिए, वो जो चीज़ समझ में ना आप उसको कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो धन्यवाद आपका, आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।